तो में पढ़ते हैं कि बोलों के नक्शियां ते अमलों का रंग भर दे, कि एक बोलों के नक्शे के ऊपर अमल का रंग, यानी कि केवल बोली नहीं है, केवल वाणी ही नहीं है, उसके ऊपर एक भरे गए रंग अमल के कर्म के। जैसे बाबा गुरबचन सिंह जी वो नक्शे की मिसाल और इमारत की मिसाल अक्सर दिया करते थे कि एक बहुत सुंदर ढंग से नक्शा बनाया हो कागज़ के टुकड़े के ऊपर, उसमें बेडरूम भी, उसमें सिटिंग रूम, लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, हर फैसिलिटीज़ उसमें दिखाई गई हैं। लेकिन अगर वो नक्शा नक्शा ही रहता है, उसके ऊपर कोई इमारत खड़ी नहीं होती, तो फिर हम समझ सकते हैं कि वो नक्शा नक्शा ही रहता है। वो नक्शा ना हमें धूप से बचा सकता है, ना तेज़ हवाओं से बचा सकता है, ना वो बरसात से हमें बचा सकता है। अगर वो नक्शा इमारत का रूप ले लेता है तभी धूप से भी हमारा बचाव, बरसात के पानी से भी बचाव, क्योंकि छत मिल गया है। तो इस तरह से वो मिसालें हमेशा हमेशा ये जहन में आती हैं, ताकि हम भी, जिसको भक्ति कहा गया है, वो भक्ति जीने का नाम है, वो अमल का नाम है, वही हमारी पहचान। यानी कि आज तक जितने भक्त हुए उनकी पहचान भक्ति भरा जीवन जीने के कारण, वो बोलों से आगे निकल के कर्म के कारण, वो तमाम गुणों से युक्त होने के कारण, कोई लिबासों के कारण नहीं, कोई साथ नाम जुड़ गया, कोई ओहदा जुड़ गया या पदवी जुड़ गई उसके कारण नहीं, कोई विद्या के कारण नहीं, कोई ताकत के कारण नहीं, कोई सुंदर शक्ल सूरत के कारण नहीं, कोई और हुनर के कारण नहीं, किसी कारण भी, किसी साधन के द्वारा भक्त होने की पहचान आज तक नहीं बनी है। भक्त होने की पहचान उसी अनन्य भक्ति के कारण, उस कर्म के कारण और उसको निभाने के कारण वो एक पहचान उनकी बनी, बाहरी नहीं, भीतरी, यानी कि अंतर से, अंतर उज्ज्वल, अंतर सुंदरता, अंतर में बैठी हुई जगी हुई है ज्ञान की ज्योत, अंतर में शुद्धता, निर्मलता, पावनता इस मन की, और वही मन मंदिर बन गए, और वो बाहर भी मंदिर के रूप फिर नजर आने शुरू हो गए, जो चलते फिरते पूजा स्थल के रूप बन गए। अक्सर मंदिर होते हैं